राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी दौरा, पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में देंगी छात्रों को उपाधि। नकली पनीर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, नोएडा पुलिस ने 14 क्विंटल मिलावटी पनीर के साथ 4 आरोपी दबोचे। आरोपी पिछले 6 महीने से कर रहे थे यह धंधा। हमीरपुर में नेशन 27 की खबर का हुआ बड़ा असर, बंद यमुना पुल से एमएलए की गाड़ी निकालने के मामले में एक्शन। सहायक रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर संतोष चौधरी को हमीरपुर से हटाया। बागपत में 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर, नोएडा एसटीएफ और बागपत पुलिस के साथ हुई थी मुठभेड़। 6 ट्रक ड्राइवरों की हत्या का आरोपी था बदमाश संदीप। प्रदेश में बारिश के बाद सांपों से खतरा, एटा में बीते 10 घंटे में सर्पदंश के 8 मामले आए हैं सामने। लोगों से सावधानी बरतने और तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में। अब मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के अपने 2 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंची है, जहां वह भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार बरेली आई हैं। राष्ट्रपति यहां स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुई और पुरस्कार वितरण यहां पर किए। इसी दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति का आज गोरखपुर जाने का कार्यक्रम भी है, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। और जमीन पर जिस तरह की समस्या आ रही है, पशुपालन के बिना खेती लाभ का धंधा बन नहीं सकता। केवल फसलों से काम नहीं चलेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो, बाकी भी आयाम है उसके, इसलिए पशुपालन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस क्षेत्र में हमने अद्भुत काम किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आगे निरंतर लगातार काम करते रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत के निर्माण का महाअभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, जिसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए निरंतर उस क्षेत्र में आप काम करते रहिए। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूं। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक
पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों गूंज रहा इटावा का कथावाचक प्रकरण। जी हां, जहां एक और इस मामले में विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मामले में आक्रामक है। रविवार को एटा दौरे पर आए सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने भी मामले पर बोलते हुए कहा कि कोई यादव वर्सेस ब्राह्मण वाला नहीं है, वह लोग हैं जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं। किसी के पास हुनर है, योग्यता है, क्षमता है, वह भागवत पढ़ना जानता है, उसे धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी है, उसकी जाति कोई हो तो क्या उसे वंचित यहां पर कर देंगे? यह विशुद्ध रूप से गुण दोष का मामला है, जाति का मामला नहीं है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर आगामी 9 जुलाई को एटा में पार्टी पदाधिकारी संघ दलित और पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए धरने का ऐलान किया है। मैं 19 तारीख को यहाँ आया था और मैंने उस समय भी ये कहा था कि हम अपने पार्टियों के साथियों के साथ, नेताओं के साथ मिलकर के कोई फैसला करेंगे। मैंने आग्रह किया था एटा जिला पार्टी से कि आज वो बैठक बुलाएं और बैठक में ही हम लोग फैसला करेंगे। सिरसा बदन में हम लोग गए थे 19 तारीख को और वहाँ जाने के बाद हमें अपेक्षा करते थे कि प्रशासन हरकत में आएगा और कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें मजबूर कर दिया गया धरना देने के लिए। तो आज एटा जनपद की पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि आगामी 9 जुलाई को एक विशाल धरना जिला मुख्यालय पे किया जाएगा। सिरसा बदल से उन सब गाँव में जहाँ सामाजिक तनाव है, जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे और अत्याचार किसी भी श्रेणी को हो, उन सब के खिलाफ एक विशाल धरना हम 9 जुलाई को एटा जनपद। नोएडा पुलिस ने एक बड़े नकली पनीर निर्माण गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 14 क्विंटल मिलावटी पनीर यहां पर बरामद किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने एक महिंद्रा पिकअप से मिलावटी पनीर यहां जब्त किया है। पिकअप चालक गुलफाम की निशानदेही पर पुलिस ने अलीगढ़ के शहजापुर में स्थित नकली पनीर बनाने के प्लांट पर छापा मारा है। वहां से अफसर और गुड्डू उर्फ रहीश को गिरफ्तार किया गया है। प्लांट से बरामद सामग्री में धौलपुर फ्रेश स्किम्ड मिल्क पाउडर, रेड बुल प्रीमियर क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट, पामोलियन तेल, केमिकल और पनीर बनाने की मशीनें यहां पर शामिल हैं। आरोपी पिछले 6 महीने से एनसीआर क्षेत्र में यह धंधा कर रहे थे। तो नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया है। मिलावटी पनीर खोरों के खिलाफ कार्रवाई को यहां अंजाम दिया गया है। तो नकली पनीर बनाने वाले गिरोह को यहां पर पकड़ा है। इसी के साथ आपको बता दें, नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया है। तो लगातार कई समय से यहां पर यह पनीर का नकली धंधा यहां पर कर रहे थे। मशीनें यहां पर जब्त की गई हैं। आरोपी पिछले 6 महीने से एनसीआर क्षेत्र में यह धंधा यहां पर कर रहे थे। तो नकली पनीर बनाने वालों को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस दौरान यहां सामने आई है। तो नकली पनीर बनाने वाले गिरोह को यहां पर पुलिस ने पकड़ा है। तो भंडाफोड़ यहां पर कर दिया गया है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नोएडा से उपदेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला था और 4 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये सेंट्रल नोएडा पुलिस ने ये नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर जो है ये पकड़ी है। ये थाना सेक्टर का पूरा मामला है। पुलिस ने 1400 किलो जो है पनीर, नकली पनीर जो है वो जब्त किया है। जी बिल्कुल। कितने टाइम से ये धंधा यहाँ पर कर रहे थे? जी ये बहुत समय से ये जो है गोरख धंधा चल रहा था। ये बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में जो दूध फैक्ट्री है, जहाँ जगह जगह पे जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर माल जो है सप्लाई होता था, दिल्ली भी जाता था ये माल। और पाउडर और डिटर्जेंट पाउडर और कई प्रकार के जो कलर मिलाकर इस चीज को जो पनीर है इसे बनाया जाता था। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उपदेश।
बागपत में खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा गांव में यूपी पुलिस की सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप गांव के ही रहने वाले एक सरकारी शिक्षक पर लगा है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट व व्हाट्सएप चैट के विवाद में सिपाही को इवनिंग वॉक के दौरान गोली मारी गई है। सिपाही को अस्पताल यहां पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सिपाही मौजूदा समय सहारनपुर में तैनात था और वह छुट्टी पर घर आया हुआ था। आरोपी शिक्षक मोहित मौर्य घटना के बाद से फरार यहां पर बताया जा रहा है। एक व्यक्ति अजय है जो यूपी पुलिस में सहारनपुर में कांस्टेबल है, वो छुट्टी आया हुआ था और उसी का लड़का जो प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक सहारनपुर में, उसका नाम मोहित आर्या है, वो भी छुट्टी पे आया हुआ था। इन लोगों में विगत एक सप्ताह पहले गांव में ही क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हुआ था और उसको लेकर हल्का फुल्का लोगों में व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से ये लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। अजय आज अपने आवास पे खाना खा के बाहर घूमने के लिए निकला। इसी बीच में रास्ते में उसको मोहित मिल गया और मोहित से भी कुछ कहा सुनी हुई। मोहित के हाथ में तमंचा था, मोहित ने फायरिंग कर दी जो अजय के पेट में लग गई। घटना कुछ नहीं, बात चाहिए तो हमें बहरा नहीं, कुछ इनकी कवा सुनी हुई आपस में, जो आ रहा था मार पड़ेगा। एक दूसरा भी वो टीचर है, वो भी सहारनपुर में, उसने बगल दागे से गोली मार दी। कोई हमें जानी उनकी पाड़ी क्या कवा सुनी हो रही बाड़ा की। किसको गोली मारी, क्या नाम है, क्या करते? गोली जिसका लगी उसका नाम अजय, महावीर का लड़का, यूपी पुलिस में है सहारनपुर, जिसने गोली मारी। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में बाइक सवार करीब 1 दर्जन लोगों ने फायरिंग यहां पर की है। गोली लगने से एक व्यक्ति यहां पर घायल हो गया है और दूसरा लाठी डंडों से यहां पर घायल बताया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में भगदड़ मच गई है। धीमर नाम के व्यक्ति ने राजस्थान की एक महिला से कोर्ट मैरिज की थी। पहले पति ने अपने साथियों के साथ गोलीकांड की घटना को अंजाम यहां पर दिया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार यहां पर जुटी हुई है। थाना जमुना पार इलाके स्थित गांव घड़ी गोहनपुर हयातपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी की लगातार तलाश जारी है। थाना जमुना पार इलाके स्थित हयातपुर की यह घटना बताई जा रही है। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में भगदड़ यहां पर मच गई है। तो सूचना पर पुलिस यहां मौके पर पहुंची है। उत्तर प्रदेश सरकार नगर पालिका के विकास के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन धरातल पर विकास कार्य यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। नालियां टूट चुकी हैं, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। हम बात करें सिद्धार्थनगर के आदर्श नगर पालिका बासी के विकास की पोल, यहां पर बरसात की पोल यहां पर खुल चुकी है, जहां जनता के बीच नगर पालिका अध्यक्ष जाकर विकास के दावे कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आजाद नगर पावर हाउस के बगल सड़क पर जल जमाव यहां पर हो गया। स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग और नौकरी करने वाले इसी रास्ते से अपना सफर यहां पर तय करते हैं। लगभग 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हम जब रहना प्रारंभ किए हैं तब वही आधा अधूरा काम यहाँ नाली का हुआ था, तब से आज तक एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। यहाँ लोग आते जाते हैं इस रास्ते से, अक्सर पानी में लोग गिर जाते हैं। अपने जहाँ भी जा रहे हैं कपड़ा बदल के पुनः जाना पड़ता है। आधे अधूरे काम में लोग लटक जाता है, काम देर हो जाता है। ये सारी समस्या, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। मैं किसी वकील साहब से मिलने आया हूँ, बाकी और आज टाइम चल रही है, ये आ रहे हैं, देख रहे हैं पानी खूब आ रहा है, क्या नाराजी की देन है। अरे आने जाने बहुत दिक्कत बात है। कौन मोहल्ला हुई? क्यों से शिकायत उकायत भइल कि पानी न जल जमाव न होए? भाजी कहा ही बात है। कैसे कहा बा? बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में किशोरी ने की है आत्महत्या। मानसिक रूप से परेशान किशोरी ने आत्महत्या यहां पर कर ली है। परिजनों के मुताबिक किशोरी के सर में रहता था दर्द। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। ऊपरकोट नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला परकटन की यह घटना बताई जा रही। तो बड़ी खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से, जहां परिजनों के मुताबिक किशोरी के सर में दर्द रहता था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ऊपरकोट नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला परकटन की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां अलीगढ़ में किशोरी ने की है आत्महत्या। बड़ी खबर सामने आ रही है बदायूं से। जी हां, संदिग्ध परिस्थितियों में राजमिस्त्री की मौत का मामला सामने आ रहा है। गांव के समीप गहरी खाई में राजमिस्त्री का मिला है शव। तो संदिग्ध परिस्थिति में मौत बताई जा रही है। परिजनों में कोहराम यहां पर मच गया है। परिजनों ने लगाया गंगोला प्रधान पर शराब पिलाने का आरोप। इसी के साथ दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गलौथी क्या पूरा मामला यहां पर बताया जा रहा है। क्षेत्र के ग्राम गथौली के समीप यह बड़ा हादसा यहां पर घटित हुआ है। तो क्षेत्र के ग्राम गलौथी के समीप यह हादसा यहां पर घटित हुआ है। तो बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही। गांव के समीप गहरी खाई में राजमिस्त्री का मिला है शव। इसके बाद परिजनों में यहां कोहराम छाया हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत यहां पर बताई जा रही है। ये मामला ऐसा हुआ सर, जैसे फोन किया था भाभी ने शाम को 6 बजे, तो वहाँ पर भाई मेरी ये बोले तो एक बोतल बची है, ये एक बोतल और बची है, वो पी के आ जाऊँ घर पे। तो फ़ोन मिलाया करीब 7:30 बजे। तो वे प्रधान नहीं वे गनगोला वाले वे ये बोले चलो ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी बात है ज़्यादा पी रखी है अपने आपके भाई ने, तो मैं वहीं रोक लूँगा। ये बात भाई बस हम लोग सो गए आराम तसल्ली से। पर और ये बात अगर 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 प्रधान को भेजना था, ठेकेदार को भेजना था, तो हम लोगों को बता देते फ़ोन करके आपका भाई नहीं रुक रहा है, मैं उसे भेज रहा हूँ। वही जो हमने 6 बजे तक काम पर गए गनगोला। क्या काम करते थे? राजमिस्त्री। क्या हुआ? तो मैंने फ़ोन किया 6 बजे फ़ोन किया, हमने कहा आए ना रहे हो, बोले आए रहेंगे, थोड़ी देर लगेंगे 10-5 मिनट लगेंगे। हम देखो 7 बजे आज तक आ जाएंगे। तो हमने भैया फ़ोन लगाया हमने, तो फिर हमने कहा अब तुम काट दो, तो हमने काट दिया। तो थोड़ी देर के बाद तो भैया फिर हमने फ़ोन लगाया। तो फिर बड़ी खबर सामने आ रही यूपी के हापुड़ से, जहां हापुड़ में बारिश से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो हापुड़ नगर पालिका की खुल गई है पोल। नालों की सफाई न होने के कारण शहर में हुआ है जल भराव। सरकारी अस्पताल में हुआ है जल भराव। गंदे पानी से होकर दवाइयां लेने पहुंच रहे हैं मरीज। हापुड़ शहर के नगर में यहाँ यह जगह जगह कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति यहां पर बताई जा रही। तो शहर के जगह जगह कई स्थानों पर जल भराव यहां पर देखने को मिल रहा है। हापुड़ शहर के जगह जगह कई स्थानों पर जल भराव यहां पर हो गया है। तो इसी के साथ आपको बता दें, हापुड़ में बारिश से शहर की सड़कें तालाब में यहां तब्दील होती हुई नजर आ रही। तो हापुड़ नगर पालिका की खुल चुकी है पोल। बड़ी खबर सामने आ रही यूपी के बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में विद्युत ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण यहां पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने से आसमान को छूती यहां पर धुआं दिखाई दे रही है। इसी के साथ फैक्ट्री में विद्युत ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य यहां पर किया जा रहा था। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के कैलाशपुरी की पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर संवाददाता ब्रज मोहन ठाकुर मौके पर पहुंचे और लिया घटना का जायजा। कल आसोप थाना क्षेत्र में एक गाय ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। गाय और उससे गाय घायल हो गई थी। उसके उपरांत गाय के मालिक और भोपालगढ़ के कुछ युवक उस ट्रक को ढूंढते हुए स्थानीय पुलिस थाने को बिना सूचित किए हुए भोपालगढ़ के एक मोहल्ले में चले गए और ट्रक वाले को से जो है वार्ता करने लगे। इस दरमियान थोड़ी उनकी कहासुनी होने लग गई स्थानीय निवासियों से भोपालगढ़ के से। पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। डिप्टी एसपी स्वयं मौके पर पहुंचे और जो दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक था उसको लेके थाने पे आए
इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बुलंदशहर के कैलाशपुर क्षेत्र से आ रही है, जहां एक ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर और खतरनाक थी जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। क्या अगर आग किस कारणों से लगी है, क्या कारण रहे, अभी तक इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। अब बात करें मौके पर, सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। आप देख रहे हैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। शाम को राष्ट्रपति एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, जहां 61 मेधावी छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर यानी सीएम आवास पर जाएंगी, जहां गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना करेंगी। सीएम आवास के बाहर से हमारे नेशन 27 के संवाददाता जफर खान ने राष्ट्रपति के गोरखनाथ आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर पहुंच चुकी हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और वहां जो मेधावी छात्र हैं उनको वो डिग्रियां प्रदान करेंगे। उसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर आएंगे। इस वक्त मैं गोरखनाथ मंदिर के सामने मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गोरखनाथ मंदिर का मुख्य द्वार है जिसको पूरी तरीके से सजाया गया है और यहीं पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम के वक्त यानी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर आने के बाद वो जो है यहाँ पर पूजा अर्चन करेंगी। उसके बाद जो रात्रि का डिनर है वो यहाँ पर सीएम योगी के साथ वो रात का डिनर करेंगी। उसके बाद यहाँ से निकलकर फिर वो सर्किट हाउस जाएंगी। तैयारियां जोरों पर है और जगह जगह जो है आप स्वागत पॉइंट आप देख सकते हैं, यानी जब राष्ट्रपति का काफिला जब गुजरेगा तो उनके काफिले पर फूलों की बारिश की जाएगी। इसके लिए बाकायदा 3 दर्जन से अधिक जो है वो स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं। आप सामने तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं पूरी तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है, यानी जब राष्ट्रपति का काफिला इधर से गुजरेगा तो कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना आ सके, इसके लिए कई किलोमीटर लंबी जो है बैरिकेडिंग की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से गोरखपुर जो है वो सज कर तैयार है और राष्ट्रपति गोरखपुर में पहुंच चुकी हैं और शाम का जो डिनर है वो सीएम आवास पे वो करेंगी। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर। यूपी हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। नेशन 27 न्यूज का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। तो बंद यमुना पुल से एमएलए की गाड़ी निकालने का मामला था। मामले में डीएम घनश्याम मीना ने यहां एक्शन लिया है। सहायक रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर संतोष चौधरी को हमीरपुर से यहां हटाया गया। तो संतोष चौधरी को लखनऊ अटैच किया गया है। बंद पुल से विधायक मनोज प्रजापति को दिया था वीआईपी ट्रीटमेंट। बंद पुल से विधायक को गाड़ी यहां पर निकलवाई गई थी। तो डीएम घनश्याम मीना ने सख्त निर्देश दिए हैं। पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर एमपी वर्मा को यहां सख्त निर्देश दिए हैं। यमुना पुल पर रोकी जा रही थी शव को ले जा रही एम्बुलेंस। तो बड़ा मामला यहां पर सामने आया। डीएम घनश्याम मीना ने सख्त निर्देश यहां पर दिए हैं। तो पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर एमपी वर्मा को दिए हैं सख्त निर्देश। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारतम।